हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो MS एक्सेल पे रहेगी और जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ फंक्शन को सबसे पहले जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। वन इफ़ फंक्शन इनसाइड अनदर, या सिंपल अक्षरों में आपसे मैं कहूँ तो इफ़ फंक्शन के बीच में ही और इफ फंक्शन का इस्तेमाल करने को नेस्टेड इफ़ फंक्शन कहा जाता है। बेहतर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखी है कुछ स्टूडेंट्स की। 12 स्टूडेंट्स टोटल लिए हैं, इन्होंने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए और अब इनका रिजल्ट निकालना है हमें इनके मार्क्स के हिसाब से कि इन्होंने क्या चीज़ अचीव की है। क्राइटेरिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 33 से कम होंगे वो फेल माने जाएंगे, जो 33 और 64 के इन बिटवीन होंगे वो रैंक 3 पे आएंगे, जो 64 से 90 के इन बिटवीन होंगे वो रैंक 2 पे आएंगे, और जो 90 से अबव या इक्वल होंगे वो रैंक 1 में आएंगे। इफ फंक्शन अगर हम नॉर्मली यूज़ करेंगे तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे ना, इक्वल टू इफ़। दो ही ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें। देखिए मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। एक तो आपको लॉजिकल टेस्ट जो कि आप भरते हैं, जैसे कि आप मान के चले मार्क्स ऑब्टेन जो है अगर वो 33 से कम या ज़्यादा है तो ये रिजल्ट आए। अगर वो रिजल्ट ट्रू आता है तो आप अपना क्राइटेरिया यहाँ भरते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अगर फॉल्स आता है तो आप यहाँ भरते हैं। पर हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 है, तो आपके पास तो दो ही ऑप्शन है ना, वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स की। तो बाकी दो को कैसे आप यहाँ पे शो करोगे। ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है नेस्टेड इफ़। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, या पहले आपको मैं सिंपली इफ़ जो है वो करके दिखाता हूँ, सो दैट आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू इफ़, लॉजिकल टेस्ट में लिखता हूँ इफ़ 76 इज ग्रेटर देन, किससे, यहाँ पे 64 की वैल्यू रखी है ना मैंने, ग्रेटर देन 64। ओके, तो अगर ये बात सच है कि 64 से बड़ा मेरा ये है जो मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, रैंक 2 है ना। तो मैं लिखूंगा रैंक 2, कोड क्लोज करूंगा। और अगर ये बात सही नहीं है, मेरा जो 64 है वो बड़ा है आपकी इस वाली सेल से, तो मुझे रिजल्ट आना चाहिए रैंक 3। ऑब्वियस ही बात है। तो रैंक 3, कोड को क्लोज करता हूँ, एंटर की को हिट करता हूँ, तो ये मुझे बताता है ये रैंक 2 में आएगा, क्योंकि 76 जो है वो 64 से बड़ा है, जो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे रखा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा 33 और 64 के इन बिटवीन जो आएगा वो रैंक 3 में आएगा, और जो 64 और 90 के इन बिटवीन में आएगा वो रैंक 2 आएगा। तो 76 जो है वो 90 और 64 के इन बिटवीन आता है, राइट, तो वो रैंक 2 पे आएगा। पर ये तो हमने रैंक 2 और रैंक 3 के बीच का रखा ना क्राइटेरिया। फेल का, रैंक 1 का कहाँ रखेंगे, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इफ फंक्शन तो यहाँ ही खत्म हो गया ना। तो ऐसी कंडीशन में यूज़ होता है हमारा नेस्टेड इफ फंक्शन। तो चलिए कैसे करते हैं इसको सीखते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, टैब की को हिट करेंगे। अगर मेरी मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू 33 से छोटी है तो मुझे क्या चाहिए, 33 से छोटी मतलब 32 31 या 1 2 3 4, 33 से बिलो मतलब 32 तक, तो मुझे वैल्यू चाहिए फेल, क्योंकि ये फेल है, क्योंकि इसने 33 से कम मार्क्स लिए हैं। और अगर इसने उससे ज़्यादा लिए हैं तो क्या मतलब, आपकी यहाँ पे जो क्राइटेरिया आपने लॉजिकल टेस्ट दिया है वो अगर सही नहीं होता है, 33 से ज़्यादा मार्क्स हो, जैसे कि यहाँ 76 है, तो आपको क्या चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स आए तो यहाँ पे हम फिर से इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वही बात आ गई ना जो मैंने आपसे पहले कही कि इफ फंक्शन के बीच में ही फिर से इफ फंक्शन को यूज़ करने को नेस्टेड इफ कहा जाता है। अब यहाँ पे फिर मैं इसी लॉजिकल टेस्ट को लूँगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा अगर मेरी मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू मेरे 64 से कम है, ओके, देन मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, रैंक 3, क्योंकि 33 से नीचे वाले फेल है। अब 34 35 36 से लेके 63 तक जो वैल्यू आएगी उसको भी तो कोई रैंक देना है ना, तो उसको देंगे हम रैंक 3। ओके, ये रैंक 3 पे आएगा, क्योंकि 33 तक तो फेल है, 34 35 36 से लेके 63 तक जो है वो रैंक 3 में आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए 64 को छोटा बता रहा हूँ इसकी वैल्यू से, ठीक है। इसके बाद अगर मान के चलते हैं कि आपका ये लॉजिकल टेस्ट भी फेल हो जाता है और ये फॉल्स आता है, तो आपको क्या चाहिए, मैं फिर इफ फंक्शन का यूज़ करूँगा, टैब की को हिट करूँगा, फिर इसी मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू को लूँगा जो कि लॉजिकल टेस्ट के लिए, और इसको दिखाता हूँ अगर मेरी वैल्यू 90 से बिलो है, ठीक है, क्योंकि 90 मेरा ग्रेटर आ रहा है किससे, मेरी इस मार्क्स से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए रिजल्ट में, मुझे मिलना चाहिए रैंक 2। ओके, रैंक 2, कोड क्लोज, कॉमा। अब मुझे यहाँ पे फिर से इफ फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लास्ट क्राइटेरिया जो है 90 से अबो जो भी होगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू 90 रखा है यहाँ पे C2 को, तो रैंक 2 आएगा। अब जो भी वैल्यू मेरी 90 से अबो होगी ना, जैसे कि 91 92 93 100 जो भी होगी वैल्यू, वो ऑब्वियस सी बात है, अब 100 के 90 से ऊपर जो भी होगी वो रैंक 1 पे आएगी। तो मैं सिंपली कोट्स में लिखूंगा रैंक 1, कोट क्लोज,
थ्री टाइम ब्रैकेट क्यों दूंगा मैं, क्योंकि ये कलर भी आपको मेंशन कर रहा है। मैंने इफ फंक्शन को 3 बार यूज़ किया, 1 2 और 3। एंटर की को हिट करो तो दिखाता है 76 जो है वो हमारा रैंक 2 पे आएगा क्या, देखिए अगर मेरी वैल्यू 64 से ऊपर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड अगर मेरा 64 से ऊपर है तो वो रैंक 2 में आना चाहिए, सही आ रहा है। तो 33 किस में आना चाहिए, 33 जो इक्वल या ग्रेटर देन, अगर 33 इक्वल या ग्रेटर देन है तो वो रैंक 3 में आना चाहिए, 32 जो है वो फेल में आना चाहिए। तो लेट इट सी क्या आएगा, तो देखिए 33 रैंक 3 में आ रहा है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा ये इक्वल टू और ग्रेटर देन या लेसर देन दिखाता है। तो आपका 33 यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपकी मार्क्स ऑब्टेन की वैल्यू 33 से बड़ी है या उसके बराबर है तो मुझे रैंक 3 चाहिए। ये 32 है, ये 33 से छोटी है 32, तो फेल आया। यहाँ पे आपका 84 किस में आना चाहिए, वो 64 और 90 के इन बिटवीन है, तो आपका 84 रैंक 2 में आएगा। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे मैं 89 को रैंक 2 आ रहा है, क्योंकि वो 64 और 90 के इन बिटवीन है। अगर मैं यहाँ पे 90 ही लाता हूँ तो वो इक्वल टू किसके होगा, रैंक 1 के, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे क्राइटेरिया को लेके अपने काम को कर सकते हैं अगर आप नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रुक जाए, आप और भी काफ़ी सारे अपने ऑप्शंस रख सकते हैं, क्राइटेरिया रख सकते हैं अपने काम को करने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।